राधे राधे दोस्तों। हम ज़िंदगी में खुश रहने का अपना सफ़र तीसरे दिन का आज और आगे बढ़ाते हैं। यदि हमें खुश रहना है तो दोस्तों सबसे पहले उन लोगों को अपने से दूर करना होगा। उन लोगों से हमें दूरी बनानी होगी जो लोग हमें पसंद नहीं करते। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात में हमें एहसास कराते हैं कि जैसे हम कुछ भी नहीं है कर सकते हैं, हम किसी भी लायक नहीं हैं, हम बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे अगर हम अपने बारे में किसी के मुंह से डेली यही शब्द सुनेंगे कि आप बेवकूफ़ हो, आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, ऐसे शब्दों से क्या होता है, एक दिन अगर यही शब्द रोज़ रिपीट होंगे, रोज़ हमारे कानों में जाएंगे, तो धीरे धीरे हमें खुद को ऐसा लगने लगता है कि शायद ये सब ठीक ही बोल रहे हैं, मैं ऐसी ही हूँ या मैं ऐसा ही हूँ, मेरे बस का कुछ नहीं है। यदि हम अपने बारे में ऐसा रोज़ ही सुनेंगे तो एक दिन दोस्तों ऐसा आएगा कि हमारा खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल 0% हो जाएगा और फिर हम हर छोटी बड़े काम के लिए, हर छोटी बड़ा किसी फ़ैसले के लिए हम ना अपने आप को दूसरे पे डिपेंड पाएंगे, क्योंकि हम कुछ करने भी चलेंगे तो हमारे अंदर से ऐसा होएगा कि कहीं कुछ हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, ये काम ख़राब तो नहीं हो जाएगा। और चाहे आप पहले की ज़िंदगी में बचपन में लगाओ या टीनेजर में देखो, आपको सब आपने महसूस करा होगा, आपके बारे में सब बोलते होंगे कि आप अच्छे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, अरे आप तो बहुत बहुत अच्छे हैं, आपका नेचर तो बहुत अच्छा है। पर शुरू से आपने अपने बारे में ऐसा सुना है, पर कुछ रिश्ते, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जो धीरे धीरे मतलब आपको हर बात में नीचा दिखाते हैं, हर बात में आप में कमियां निकालते हैं। कुछ भी काम आप करो किसी को पसंद नहीं आता है, कुछ भी बोलो उसमें भी कमियां निकलती हैं। तो इससे आपको धीरे धीरे खुद ही हमको ऐसा लगने लगता है, अरे ऐसा ही है, शायद यही सच है हमारी। अगर हम रोज़ नेगेटिव विचार अपने बारे में सुनेंगे तो धीरे धीरे हमारी सोच भी नेगेटिव हो जाएगी, हमें खुद को ही ऐसे लगने लगेगा। और जब हम अपने आप को फिर कॉन्फिडेंस हमारा ज़ीरो हो जाएगा तो हम अपने आप को कमज़ोर भी महसूस करेंगे, हर तरह से थका हर टाइम खुश नहीं रह पाएंगे। वो जो किसी ने हमें बोल दिया कि तुम ऐसे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी लायक नहीं हो, तो उस चीज़ को हम लेके पकड़ के बैठ जाते हैं। वो तो बोल के चला गया बोलने वाला तो, पर हम उस चीज़ को दिन में पता नहीं कितनी बार सोचते हैं, क्या मैं सच में ऐसी हूँ, क्या मैं सच में ऐसा हूँ, क्या मेरे को कुछ नहीं आता, शायद सच बोल रहे हैं ये। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सच में ऐसा लगेगा कि हाँ ये सब सही है और मैं ही गलत हूँ। बिल्कुल धीरे धीरे आप हेल्पलेस हो जाएंगे। हाँ, इन ऐसे लोगों से आपको हर हाल में डिस्टेंस मैनेज करना पड़ेगा अगर आपको खुश रहना है तो। हाँ, मैं समझती हूँ आपकी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे रिश्ते होते हैं कि उनसे हम दूर भी नहीं रह सकते और उनसे हम रिश्ता निभा भी नहीं पाते उन लोगों से, और उनको हम छोड़ भी नहीं सकते। कुछ ऐसे रिश्तों में हम बंधे होते हैं। बहुत प्रॉब्लम होती हैं, सबके घर में अलग अलग होती है, सबकी लाइफ में अलग अलग होती हैं। किसी पे किसी चीज़ का दबाव होता है, कहीं किसी चीज़ का होता है। मैं एकदम आपको ये नहीं कहूँगी छोड़ो साइड हो जाओ, पर फिर जब हम देख लेते हैं कि ये लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं या ये रिश्ते में हमारे साथ ऐसा है और ये हमें बार बार
अंदर से तोड़ना होता है, ये अंदर से तोड़ना। मान लो आप अच्छे पढ़े लिखे हो, कई साल तक आपने पढ़ाई छोड़ दी है, घर गृहस्थी में लग गए हैं, या और कहीं आपका फोकस हो गया है बच्चों की तरफ, फैमिली की तरफ। आपने पढ़ाई बीच में छोड़ दी है, आप कोई नौकरी नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें कई बार होता है हम अपने कैरियर पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। हम उनको दिल जान से पूरी करते हैं, पर फिर लास्ट में हमें सुनने को क्या मिलता है? तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम पढ़ी लिखी भी हो या नहीं, तुम अनपढ़ तो नहीं हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता, और तुम मुझे सिखाओगे, हम बड़े हैं तुमसे, तुम हमें सिखाओगे। अरे बड़े छोटे का कुछ नहीं होता। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। कई बार हमें बच्चा भी कोई ऐसी बात बता के चला जाता है जो हमारी ज़िंदगी बदल देती है। कई बार कोई बड़ा भी ऐसी बात बता देता है कि हमारा नज़रिया ही चेंज हो जाता है। हाँ, मैं ये आपको ये बोल ही रही हूँ कि ऐसे रिश्ते होते हैं कई, जिनसे हम दूरी नहीं बना सकते। मैं ये नहीं कहती एकदम उनको छोड़ो और भाग जाओ दूर, नहीं, हमें वहाँ पे सोच समझ से काम लेना होता है। सबसे पहले हमें अपने आप को ना शांत रखना होता है। जब हम शांत होंगे तभी हम सही सोच पाएंगे और सही निर्णय ले पाएंगे। अगर हम गुस्से में होंगे, उदास होंगे, भड़के हुए होंगे, तो हमारा कोई भी फैसला उस टाइम पे सही नहीं होता। गुस्से में, उदासी में फ़ैसला लिया हुआ हमेशा हमें गलत की तरफ ले जाता है। कई बार ना चाहते हुए हमारे हाथ से कुछ गलत भी हो जाता है, जो बाद में कहते हैं ना, गुस्से में थोड़ी सी देर का गुस्सा होता है, हम उसमें कोई भी स्टेप उठा लेते हैं, या कोई मान लो हमसे सामने वाला पर्सन गलत ही बोल रहा है, हमने पलट के रिप्लाई दे दिया या कुछ कर दिया। नहीं, चाहे कोई हमारे सामने कितना ही उबल रहा हो, गुस्से में हो, कुछ भी बोल रहा हो, पर हमें अपने शब्दों पर कंट्रोल करना आना चाहिए। हाँ, मैं ये भी हम धीरे धीरे पहले हमें अपने आप को शांत करना होता है। अपने आप को ये बोलो, नहीं, मैं नहीं गुस्सा करूँगी, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, चाहे सामने वाला जो मर्जी व्यवहार करे मेरे साथ। इसी के अब हम ऐसी स्थिति में हमें अपने आप को कैसे संभालना है दोस्तों, ये इस सफ़र में ये हम डिस्कस कल करेंगे आपसे, कि ऐसी स्थिति अब हमारी ज़िंदगी में अगर आ जाती है ना, तो हम उन रिश्तों से दूर रह सकते हैं ना, उनको बिल्कुल छोड़ सकते हैं, और हमें ये लगने लगता है अंदर से कि अब तो यहाँ पे रहना मुश्किल है, अब यहाँ एडजस्ट करना मुश्किल है। तो हमें क्या करना होगा, कैसे खुश रहना होगा ऐसे हालातों में भी? पर आप जब तक खुद मजबूत नहीं होंगी, आप अपना कॉन्फिडेंस किसी भी सिचुएशन में गिरने मत देना, अपने आप को मजबूत रखो दोस्तों। और अब इस बारे में हम कल बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमें कैसे और किस तरह शांत होकर फैसले लेने चाहिए। राधे राधे दोस्तों।